हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमेशा ही पूछे जाते हैं। आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को जितना पढ़ेंगे उतना कम है क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ये एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश को अगर टैकल करना है तो इन चीज़ों को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम 2 से 3 मार्क्स जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पूछे जाते हैं उनको नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आई हूँ जो कि एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु कैन नॉट रीड और राइट। एक ऐसा पर्सन जो लिख नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इलिटरेट। उसे क्या कहते हैं? इलिटरेट। और हिंदी में उसे कहते हैं अशिक्षित। नेक्स्ट है वन हु राइट्स बुक्स। अब आपने देखा होगा कि कुछ एक बुक्स जो है किसी ने लिखी होती है, ठीक है। जैसे कोई बुक होगी उसके पीछे उसके ऑथर का नाम लिखा होता है या फिर लेखक का नाम लिखा होता है। तो ऐसी बुक्स जो किसी के द्वारा लिखी जाती है दैट्स बी कॉल्ड ऑथर, या फिर हिंदी में इसे कहते हैं लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु लव्स बुक्स। एक ऐसा पर्सन जिसको बुक से बहुत प्यार है, उसे बुक्स खरीदना, उन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बुक से घिरा हुआ रहना ज़्यादा पसंद करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसे कहा जाता है बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। नेक्स्ट है वन हु लव्स मैनकाइंड। एक ऐसा पर्सन जो कि परोपकारी है, ठीक है, लोगों की मदद करना उसे बहुत पसंद है, उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है वन हु हेट्स मैनकाइंड। एक ऐसा पर्सन जो मानव द्वेषी हो, जिसे इंसान पसंद ना हो, उनकी हेल्प करना पसंद ना हो, उसे मिसएंथ्रोपी कहा जाता है या फिर मिसएंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से लर्न कीजिए। नेक्स्ट है वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेजेस। एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता है, उन्हें बोलता है, उसे कहा जाता है लिंग्विस्ट। क्या कहा जाता है? लिंग्विस्ट, भाषाविद। नेक्स्ट है वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक ऐसा पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह पर हमेशा घूमता ही रहता है, ट्रैवल करता रहता है, उसे हम कहते हैं नोमैड। नोमैड होता है घुमंतु। घुमंतु का आपको पता होगा कि ऐसे लोग जो एक जगह पर नहीं टिकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, इस तरह से ट्रैवल हमेशा करते ही रहते हैं, उसे नोमैड कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वन हु लिव्स अलोन। एक ऐसा पर्सन जो कि अकेले रहता है, उसे अकेले रहना पसंद है या फिर वो अकेले रहता है, उसे कहा जाता है हर्मिट। हर्मिट उसे कहा जाता है और हिंदी में इसका मीनिंग है एकांतवासी। नेक्स्ट वन हु स्टडीज स्टार्स। अब आपने देखा होगा रात के समय बहुत सारे स्टार्स आसमान में होते हैं, तो उनकी जो स्टडी करता है उसे एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। उसे एस्ट्रोनॉमर यानी हिंदी में खगोल शास्त्री कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वन हु स्टडीज प्लांट्स। अब एक ऐसा पर्सन जो प्लांट्स की स्टडी करता है उसे बॉटनिस्ट यानी वनस्पति शास्त्री कहा जाता है। नेक्स्ट वन हु स्टडीज एनिमल्स। अब एक ऐसी स्टडी जो एनिमल्स के बारे में की जाती है, ठीक है, जितने भी जानवर हैं उनके बारे में की जाती है, उसे जूलॉजिस्ट कहा जाता है। जूलॉजिस्ट का मतलब होता है प्राणी शास्त्री, जो मतलब एनिमल्स की स्टडी करता है उसे प्राणी शास्त्री कहा जाता है। नेक्स्ट है वन हु स्टडीज़ द ह्यूमन मैनकाइंड। अब एक ऐसा पर्सन जो कि ह्यूमन के माइंड के बारे में पता करता है, ह्यूमन के माइंड के बारे में पढ़ता है, उसके अंदर क्या चला है, ठीक है, उसे कहा जाता है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक, ठीक है। नेक्स्ट है वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। इंपॉर्टेंट है, देखिए, एक ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है। आपने देखा होगा डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, सिनोनिम, एंटोनिम, और हिंदी डिक्शनरी में भी सेम होता है। तो एक ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी को बनाता है, उसमें वर्ड्स को कंपाइल करता है, उसे हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट देखते हैं
वन हु इज़ ऑल पावरफुल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए, वन हु इज़ ऑल पावरफुल, जिसके पास सारी पावर है, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उसे कहा जाता है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट है वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक ऐसा जो कि हर जगह मौजूद हो, जो कि हर जगह मौजूद हो, उसे कहा जाएगा ओमनी प्रेजेंट। देखिए इसमें भी ओमनी लगा है, इसमें भी ओमनी लगा है, जो कि रूट वर्ड्स हैं, और पीछे इसमें पोटेंट है और इसमें प्रेजेंट है। ये बहुत इजी है, हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, तो ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वव्यापी, इसका हिंदी मीनिंग है सर्वव्यापी। नेक्स्ट है वन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा पर्सन जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, एक ऐसा जो सब कुछ जानता हो, उसे हिंदी में कहते हैं सर्वज्ञ, और इंग्लिश में उसे कहा जाता है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट। नेक्स्ट वन हु इज़ अनमैरिड मैन, एक ऐसा पर्सन जो कि अनमैरिड है, उसे बैचलर यानी अविवाहित कहा जाता है। नेक्स्ट है वन हु इज़ अनमैरिड यानी वुमेन, अगर कोई वुमेन अनमैरिड है तो उसे क्या कहा जाता है, स्पिंस्टर, या फिर अविवाहित महिला, उसे स्पिंस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक ऐसा पर्सन जो लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, यानी ब्राइट साइड, जहाँ पे उसे कुछ अच्छा दिख रहा हो, पॉजिटिव साइंस मिल रहे हो, उस तरफ वो ज़्यादा सोचता है, उस तरफ ही देखता है, नेगेटिव चीज़ों को अपने पास आने नहीं देता है, उसे कहते हैं आशावादी यानी ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं वन हु लुक्स एट द डार्क साइड। अब देखिए ऐसे पर्सन भी होते हैं जो हमेशा नेगेटिव चीज़ों से ही घिरे होते हैं, नेगेटिव बातें ही सोचते रहते हैं, उसे कहा जाता है पेसिमिस्ट यानी निराशावादी, जिसके लाइफ में निराशा ही होती है, वो कभी भी ब्राइट साइड को नहीं देखता है, खुद में भी उसको निराशा दिखती है और दूसरों में भी उसे निराशा ही दिखती है, उसे कहते हैं पेसिमिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं वन हु टॉक्स टू मच, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा बोलता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वन वर्ड में उसे लोकेशियस कहा जाता है। ठीक है, उसे लोकेशियस कहा जाता है, बहुत अधिक बोलने वाला। वन हु टॉक्स टू मच दैट्स कॉल्ड लोकेशियस। नेक्स्ट देखते हैं वन हु कैन नॉट बी प्लीज्ड, एक ऐसा पर्सन जिसके बहुत ज़्यादा नखरे हो, ठीक है, और उसे सेटिस्फाई करना आसान ना हो। ठीक है, ऐसे पर्सन को फास्टिडियस कहा जाता है। वन हु कैन नॉट बी प्लीज्ड उसे फास्टिडियस कहा जाता है, बहुत नखरे करने वाला, जिसे संतुष्ट करना कठिन हो। वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, एक ऐसी कोई चीज़ जिसे कि समझना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे समझना बहुत कठिन हो जाए उसे एनिग्मेटिक कहते हैं। एनिग्मेटिक यानी रहस्यमय, जहाँ पे कुछ समझ ना आए हो, ठीक है, एक मिस्ट्री बन जाए, उसे एनिग्मेटिक कहते हैं। नेक्स्ट है वन हु ईजिली बिलीव्स अदर्स, एक ऐसा पर्सन जो आसानी से दूसरों के ऊपर यकीन कर लेता है। आपने अपनी लाइफ में भी देखे होंगे, कुछ एक लोग ऐसे होते हैं वो बहुत इजीली दूसरों पे भरोसा कर लेते हैं, ऐसे लोगों को क्रेड्यूलस कहा जाता है, यानी भोला वाला, जल्दी विश्वास करने वाला, क्रेड्यूलस। नेक्स्ट वन हु डाउट्स एवरीथिंग, अब आपने ऐसे पर्सन भी देखे होंगे जो हमेशा हर चीज़ को डाउट से देखता है, उसको डाउट होता है हर एक चीज़ पे, उसे स्केप्टिक कहते हैं, संदेहवादी। नेक्स्ट वन हु हेट्स वुमेन, एक ऐसा पर्सन जो कि वुमेन से हेट करता, नफरत करता है, जिसे स्त्री दोषी कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहा जाता है मिज़ोगाइनिस्ट। मिज़ोगाइनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है वन हु हेट्स मैन, अब एक ऐसा पर्सन कोई जो मैन को हेट करता है, वो कोई भी हो सकता है, एक लेडी भी हो सकती है या कोई और भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि मैन को हेट करते हैं उसे मिसएंड्रिस्ट कहा जाता है। ठीक है, जो मैन से हेट करते हैं उसे मिसएंड्रिस्ट कहते हैं, यानी पुरुष द्वेषी। नेक्स्ट है वन हु लव्स वंस ओन कंट्री, एक ऐसा पर्सन जो खुद की कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो ऐसे पर्सन को आपको पता है हिंदी में देशभक्त कहते हैं, बट हमने इंग्लिश में जानना है तो इंग्लिश में उसको पैट्रियट कहते हैं, पैट्रियट। नेक्स्ट है वन हु बिट्रेज वंस ओन कंट्री, एक ऐसा पर्सन जो अपनी ही कंट्री को धोखा दे दे, बिट्रे कर दे, तो ऐसे पर्सन को आपको पता है क्या कहते हैं, देशद्रोही, और इंग्लिश में उसको ट्रेटर कहते हैं। ये दोनों देखिए बिल्कुल अपोजिट है, पैट्रियट और
ट्रेटर और मिलते जुलते वर्ड हैं पढ़ने में, तो आप इसको ईजिली लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है वन हु इज स्किल्ड इन मैनी आर्ट्स, एक ऐसा पर्सन जो कि हर एक चीज़ में बहुत ही स्किल्ड है, ठीक है, उसे डांस भी आता है, उसे गाना भी आता है, स्टडी में भी बहुत आगे है, स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे है, तो आप ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे? वर्सेटाइल। क्या कहेंगे? वर्सेटाइल, यानी बहुमुखी प्रतिभा वाला, जिसमें कोई एक स्किल नहीं है, बहुत सारी स्किल्स है, तो ऐसे पर्सन को वर्सेटाइल कहा जाता है। नेक्स्ट, वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों के लिए बोलता है, उसे स्पोक्स पर्सन कहते हैं, यानी प्रवक्ता। वन हु एक्ट्स फॉर अनदर, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों के लिए एक्ट करता है, यानी किसी दूसरे का प्रतिनिधि बनता है, उसे प्रॉक्सी कहते हैं। नेक्स्ट है वन हु लिव्स ऑन अदर्स चैरिटी, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों की चैरिटी पे रहता है, दूसरों के ऊपर निर्भर है, उसे पैरासाइट यानी परजीवी कहते हैं। वन हु इज़ न्यू टू अ प्रोफेशन, एक ऐसा पर्सन जो प्रोफेशन में नया नया हो, ठीक है, उसे नोविस कहते हैं। नोविस नवशिक्षु या फिर शुरुआती, कोई पर्सन जो शुरुआत में कोई काम कर रहा हो, उसे नोविस कहते हैं। नेक्स्ट है वन हु हैज़ नो मनी, एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही गरीब है, उसे डेस्टिट्यूट कहते हैं। डेस्टिट्यूट यानी निर्धन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं वन हु कैन नॉट बी डिवाइडेड, एक ऐसा चीज़ जिसे कि डिवाइड करना मुश्किल हो, ठीक है, जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसे कहते हैं अनडिविजिबल। क्या कहते हैं? अनडिविजिबल यानी अविभाज्य, इनडिविजिबल अविभाज्य। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, एक ऐसी चीज़ जिसे करेक्ट करना मुश्किल है, उसे करेक्ट कर ही नहीं सकते, उसे इनकॉरिजिबल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इनकॉरिजिबल कहा जाता है। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसे प्रिवेंट करना यानी रोकना बहुत मुश्किल हो, उसे अनअवॉइडेबल कहते हैं, अपरिहार्य। नेक्स्ट है वन हु नेवर चेंजेस हिज ओपिनियंस, एक ऐसा पर्सन आपने देखा ही होगा कभी ना कभी, ठीक है, उसकी ओपिनियन चेंज नहीं हो सकती किसी भी चीज़ को लेकर, आप चाहे कितनी भी डिबेट कर लें, कितना भी समझ लें उस चीज़ को, समझा लें उस चीज़ को, उस इंसान को, बट वो क्या करता है? अपनी ओपिनियन चेंज नहीं करता, बहुत ही हठी किस्म का इंसान होता है, उसे डॉगमेटिक कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा पर्सन हु नेवर चेंजेस हिज ओपिनियंस, उसे डॉगमेटिक कहते हैं। नेक्स्ट वन हु इज़ ईजिली ऑफेंडेड, ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे जो बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं, गुस्सा भी आ जाता है उन्हें, ठीक है, उन्हें टची कहते हैं, उन्हें टची कहते हैं। नेक्स्ट वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा पर्सन जिसको किसी काम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ठीक है, जैसे टीचिंग लाइन में ही किसी को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तो उसे क्या कहेंगे? वेटरन। क्या कहते हैं उसे? वेटरन यानी अनुभवी या फिर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, उसे वेटरन कहा जाता है। तो ये थे आज के कुछ एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, और आज की वीडियो होप आपको पसंद आई हो, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाउंड दिस ब्यूटीफुल वीडियो वेरी हेल्पफुल, देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। Thank you so much everyone.